Please like, comment, share and subscribe my channel. हेलो बच्चों, आज हम एमएड का धर्म शिक्षा नैतिक शिक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का मैं वाचन करूंगा और साथ ही इसके अर्थ भी बताता चलूंगा। दूसरे पाठ का नाम है संध्या और उसकी तैयारी। संध्या का अर्थ, जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। संध्या का समय प्रायः प्रातः और सायं दोनों संधि वेलाओं में दोनों समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। अर्थात संध्या करने के दो समय होते हैं, सब प्रायः सुबह या शाम, प्रातः या शाम। जो एक्चुअली संध्या का अर्थ शाम नहीं होता है, संध्या का अर्थ होता है संधि वेला, जहाँ दो वेलाएं मिलती हैं। जैसे सुबह में रात और दिन मिलते हैं तो वो संधि वेला है, और शाम को दिन और रात मिलते हैं इसलिए उसको संधि वेला, वो संधि वेला है। तो दोनों संध्या के समय, दोनों मिलन के समय हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से सुबह शाम से मिल रहा है, या दिन जो है वो रात से मिल रहा है, या रात जो है वो दिन से मिल रही है, तो इस समय मिलन का समय है। तो अगर हम अपना ध्यान लगाते हैं ईश्वर में तो हम भी मिलन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संध्या के अधिकारी। अब संध्या किसे किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? तो बच्चे से बूढ़े तक सभी स्त्री पुरुषों को संध्या करने का अधिकार है। संध्या करना सब पुरुषों का कर्तव्य है। तो संध्या का ऐसा कुछ नहीं है कि किसे नहीं करना चाहिए, सभी को करनी चाहिए। संध्या सभी को करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए और शाम को करनी चाहिए। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी कर सकते हैं। संध्या के क्या लाभ हैं? संध्या के लाभ, संध्या करने से हमें क्या प्राप्त होगा? एक्चुअली मनुष्य जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लालसा में ही काम करता है, कर्म करता है। तो अब हम संध्या के बारे में क्या करेंगे, तो संध्या से हमें क्या लाभ होगा? तो वो लाभ हैं सुख शांति की प्राप्ति। सबसे पहला कि इंसान को मानसिक सुख मिलता है, शांति मिलती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि। पुरुषार्थ चार माने गए हैं, यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थात रिलीजन नहीं, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। तो संध्या कर्तव्यों में से एक माना गया है। जिस प्रकार हम संध्या करते समय, जिस प्रकार हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हीं कर्मों में से एक कर्म है संध्या कर्म। ये हमें अवश्य करना चाहिए। अर्थ, अब हम जब अपने काम अच्छे से करेंगे तो हमें कुछ धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद तीसरा, जब धन प्राप्त होगा तो काम, काम अर्थात इच्छा। अब हम उस धन से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और अंत में होता है मोक्ष। अब मोक्ष क्या है? तो जब हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेंगे तो फिर हमें इस आवागमन का जो चक्र है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम कोई लालसा लेकर नहीं मरेंगे। इसीलिए कहा गया है कि चार पुरुषार्थ है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य हमेशा कर्तव्यरत रहता है, काम करता है। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संध्या के वस्त्र। अब संध्या करते समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो ऐसे कुछ नहीं है। संध्या चूँकि हमें ईश्वर में ध्यान लगाना है तो कपड़ों की यहाँ पर कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी काम को करने के लिए उसके अनुसार कपड़े होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि हम कपड़े कैसे पहने। आप भी देखें, स्कूल में भी हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म चेक करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे कपड़े पहनते हैं हमारा मन भी वैसा ही होता है। इसलिए संध्या करते समय हमेशा शांत कलर, शांत कलर इसलिए वैसे रंग जो शांत रंग होते हैं, जैसे कि सफ़ेद, पीला या गेरुआ, इस तरह के रंग के कपड़े पहनने चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त होती है। काले, भड़कीले, लाल रंग वगैरह वगैरह नहीं पहने जाते हैं। पहनने के लिए हल्के रंग पहने जाते हैं, आसमानी, सफ़ेद, इस तरह से। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। स्वच्छ, पवित्र, सादे, ऋतु के अनुकूल। वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो स्वच्छ यानी कि साफ, पवित्र, अच्छे से धुले हुए, जिसे पहनकर हमने कुछ भोजन ग्रहण न किया हो। सादे, सादे के सिंपल, ढीले ढाले, थोड़े से अच्छे, कंफर्टेबल। ऋतु के अनुकूल। अब ठंड का मौसम है तो स्वेटर पहनेंगे, गर्मी का मौसम है तो हल्के कपड़े पहनेंगे। सफ़ेद वस्त्रों की परंपरा अधिक है अथवा इच्छानुसार कोई भी वेशभूषा। चूँकि हम जानते हैं सफ़ेद, अभी आपको हम बताएं कि हल्के रंग, सफ़ेद, नीले, पीले, ये गेरुआ, ये सभी रंग हल्के रंग पहने जाते हैं। और नहीं तो इच्छानुसार कोई भी रंग हम पहन सकते हैं। संध्या का स्थान। संध्या हम जब करते हैं तो उसका स्थान कैसा होना चाहिए, किस स्थान पर करनी चाहिए? तो जनरली
साफ रहना मनुष्य का की प्रथम ड्यूटी है, तो कर्तव्य है। तो साफ, शुद्ध, पवित्र, शांत, एकांत स्थान। तो जगह कैसा होना चाहिए? तो शुद्ध होना चाहिए, सब पवित्र होना चाहिए, शांत होना सबसे आवश्यक है, और एकांत। शांत, एकांत होगा तो शांत हो जाएगा, शांत होगा तो एकांत हो जाएगा, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। जहाँ कोई नहीं होगा एकांत नहीं, कि जहाँ कोई ना हो, जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ पर शांति होगी, और जब शांति होगी इसका मतलब यह कि कोई नहीं है यहाँ, अर्थात जगह जो हो वो थोड़ा शांत हो, वहाँ पर शोर शराबा चहल पहल ना हो, जहाँ मन आसानी से एकाग्र हो सके। अब ऐसी जगह क्यों होना चाहिए? तो ताकि वहाँ मन आसानी से एकाग्र हो सके, हमें जोर दे करके ध्यान को ईश्वर में नहीं लगाना पड़े, आराम से हम बैठें और हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ लग जाए। घर, बाग, बगीचा, मंदिर, नहर, नदी का किनारा आदि जहाँ भी हो, कहीं भी वो स्थान, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मंदिर में ही करना है या कहीं घर के पूजा घर में ही करना है। कहीं भी आप, जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ शांति है, यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वहाँ आप आराम से बैठकर संध्या कर सकते हैं। संध्या का आसन, आसन आप कैसी जगह पर बैठें? हम अनकंफर्टेबल जगह पर बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे तो हमारा ध्यान सारा अपने बैठक में रहेगा। तो किसी भी, सुखासन एक आसन होता है, आप जानते हैं, तो उस सुखासन में बैठना है, और किसी भी मखमली जगह पर जहाँ पर जो चुभे ना। यहाँ देखते हैं, कुश, ऊन, कपास, रेशम का सुखदासन, सुखदासन जिसमें बैठ कर के आराम मिले, ऐसा कोई भी आसन हम लोग ले सकते हैं। उस पर सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन, सुखासन कहते हैं आराम से आलथी पालथी मार के बैठ जाते हैं हम लोग। तो सिद्धासन इस तरीके से, पद्मासन दोनों पैरों को मोड़ करके उसके ऊपर बैठना, और सुखासन आलथी पालथी ला करके बैठना। कोई भी शरीर को सीधा स्थिर करके बैठना चाहिए, और संध्या के 19 मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। संध्या के 19 मंत्र हैं, उन मंत्रों का हमें बराबर धीरे धीरे उच्चारण करते रहना चाहिए। संध्या में मुख्य दिशा, अब यह भी एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है संध्या का, कि हम किस तरफ मुख रखें, चेहरा हमारा किस तरफ हो। तो प्रायः प्रातःकाल पूर्वाभिमुख और सायंकाल पश्चिमाभिमुख होकर बैठने की परंपरा है। एक्चुअली हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य हमें कंट्रोल करता है, तो इसीलिए सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी ग्रह है, इसीलिए सूर्य को देखते हुए ही संध्या का भी समय निश्चित किया गया, संध्या की दिशा भी निश्चित की गई है। सुबह में सूर्य पूर्व से उदय होता है, इसीलिए सुबह में हमें पूर्व की तरफ मुख करना चाहिए, और शाम को सूर्य पश्चिम की दिशा में अस्त होता है, इसलिए शाम के समय पश्चिम की तरफ मुख रखना चाहिए। पर यह कोई बंधन नहीं, जिधर से शुद्ध हवा आ रही हो उधर मुख कर लेना चाहिए। अब मान लो हम घर में बैठे हुए हैं, तो घर में किधर मुख करेंगे? तो क्योंकि सूर्य तो वहाँ आ नहीं रहा है, तो जिधर से ठंडी हवा आ रही हो, ताज़ी हवा आ रही हो, उधर हमें मुख कर लेना चाहिए। संध्या का प्रकार, अब संध्या कितने प्रकार होते हैं? स्नानादि से शरीर को शुद्ध करके जल पात्र समेत संध्या के लिए बैठना चाहिए। मन ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा रखनी चाहिए। मन को ईश्वर में लगाना चाहिए, और मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भावना होनी चाहिए। मन को चिंतामुक्त और प्रसन्न रखना चाहिए। मन में किसी तरह का खिन्न भाव, दुख या अवसाद लेकर नहीं बैठना चाहिए। और सायंकाल हाथ मुंह पाँव धोकर संध्या करनी चाहिए अच्छे से। सुबह तो हम लोग नहा कर करते हैं, लेकिन शाम के समय नहाना जरूरी नहीं है। शाम के समय हम हाथ मुंह धो करके और अच्छे से बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह पाठ हमारा पूरा हुआ, और अगले दिन पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे।